अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसो मोड, बेसिकली पैरेलल इनपुट। ठीक है, पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, बेसिकली पीसो मोड ऑफ द रजिस्टर। अब इसमें हमें जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि पैरेलल इनपुट मींस हमने जो इनपुट्स प्रोवाइड करने हैं वो पैरेलल फैशन के अंदर करने हैं, और सीरियल इनपुट्स मींस जो हमें आउटपुट मिलेगा वो सीरियली मिलेगा। सीरियली मींस हमें बिट बाय बिट मिलेगा, हमें एक एक बिट आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी। ठीक है, जबकि पैरेलल इनपुट मींस हम इकट्ठे जो हैं वो चारों इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। चारों इसलिए बेसिकली यहाँ पे जो है मेरे पास वो 4 बिट रजिस्टर है। ठीक है, जिसमें मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ की हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बिट को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दरमियान में हमारे पास एक अदद कम्बिनेशन सर्किट है। ठीक है, और ये सर्किट जो है बेसिकली एक मल्टीप्लेक्सर है, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर का काम हम कुछ देर में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल सिग्नल है, या आप लोड इनपुट कह लें। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले देखा था पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट मोड के सर्किट के अंदर, तो उसमें भी हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए थे, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास 2 मेन मोड्स थे ना, फंक्शनैलिटी जो थी जिसमें फंक्शन कर रहा था हमारा रजिस्टर, वो बेसिकली एक मोड था उसका लोड मोड। ठीक है, जिसमें वो वैल्यूज़ को लोड कर देता था, और एक बेसिकली होल्ड मोड था, लाइक उसमें वो वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता था। और ये हमारे कंट्रोल में होता था कि कब कब तक हम चाहते हैं कि वो होल्ड रखे वैल्यू को, और कब तक हम चाहते हैं कि वो लोड करता रहे। तो इस रजिस्टर के अंदर जो बेसिकली पीसो मोड है, पैरेलल इनपुट इन सीरियल आउटपुट, इसमें हमारे पास 2 मोड्स हैं। ठीक है, पहला मोड क्या है? लोड मोड। सेकंड मोड है शिफ्ट मोड। अब हमें जो है वो एक साइकिल के अंदर इन दोनों मोड्स की ज़रूरत इक्वली पड़ती है, लोड मोड की भी और शिफ्ट मोड की भी। अब लोड मोड हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हमने पैरेलल इनपुट देने हैं, तो हमें जब इन फ्लिप फ्लॉप्स को लोड करवाना है तो हम लोड मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हमें इनको शिफ्ट करवाना है, लाइक सीरियली हमने आउटपुट लेना है ना, तो हमें जो है वो वैल्यूज़ को शिफ्ट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए शिफ्ट मोड यूज़ होता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है यहाँ पे, और ये सारा सर्किट जो है वो फंक्शन कैसे करता है। अब लेट्स से कि आपके पास जो है वो ओके, अब हम देखते हैं कि जो लोड है उसकी वैल्यू अगर हम बेसिकली ये कंट्रोल सिग्नल है हमारे पास, और इसके 2 मोड्स हैं, लोड एंड शिफ्ट। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, लोड की वैल्यू को, तो अगर हम देखें कि जिस जिस यहाँ पे तो डायरेक्टली 0 आ रहा है, तो जिस जिस लाइन के साथ ये कनेक्टेड है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। हेयर इज 0, हेयर इज 0 एंड हेयर इज 0। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ रहा है, जिस जिस लाइन के साथ ये कनेक्टेड है वहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1 1 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट के साथ कनेक्टेड है। अब इसका अगर एंड करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे सीधा सीधा 0 आ जाएगा, और आई बी जो है वो अगर एंड होगा 1 के साथ, तो आई बी में जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट में आ जाएगी। इन दोनों का और करेंगे तो यहाँ पे आई बी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर है वो आई बी क्यू हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे जो है वो आई सी की वैल्यू स्टोर होगी, और यहाँ की मैं आपको दोबारा डिटेल में बता देती हूँ कि आई डी की वैल्यू स्टोर होगी और वो कैसे स्टोर होगी। और यहाँ पे तो डायरेक्टली आई ए की वैल्यू स्टोर हो रही है ना, आई ए की। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास आई डी आ रहा है, आई डी का और सॉरी एंड 1 के साथ आई डी ही रहा, 0 का एंड क्यू सी के साथ 0 आ गया, आई डी और 0 विच इज इक्वल्स टू आई डी। सो आपके पास आई डी आ गया, और आपके पास फ्लिप फ्लॉप में जो है वो आई डी स्टोर हो गया, और यहाँ पे क्यू डी जो होगा वो भी आई डी के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब हमने लोड मोड देख लिया कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के अंदर वैल्यूज लोड तो हो गई हैं, लेकिन अब हमें आउटपुट लेना है। अब हम अगर देखें कि यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो 1 कर दी है कंट्रोल सिग्नल की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0 होता है, और इस लाइन में आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आएगी जो कि 1 है। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ पे हमने ऑलरेडी 1 लिखा था उसको हम कट करके 0 कर देंगे, और जहाँ पे 0 था उसको कट करके 1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आई बी का एंड अगर 0 के साथ होगा तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यू ए का एंड है 1 के साथ, तो आपके पास आउटपुट में आ जाएगी क्यू ए की वैल्यू।
लाइकवाइज यहाँ पे आपके पास क्यू बी की वैल्यू आ जाएगी एंड लाइकवाइज यहाँ पे क्यू सी की एंड क्यू डी की इधर। ठीक है, तो अब हमने अगर देखा कि यहाँ पे जो है ये वैल्यूज शिफ्ट हुई, यानी इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो इस फ्लिप फ्लॉप में चला गया, इसका आउटपुट इसमें, इसका आउटपुट इसमें। जब हमने लोड सिग्नल को 1 किया तो वैल्यूज शिफ्ट हुई, और जब हमने लोड सिग्नल को 0 किया था, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज लोड हो गई। लोड सिग्नल बेसिकली आई एम सेइंग टू दिस कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, इसको आप कंट्रोल सिग्नल कह लें। जब हमने 0 किया तो हमारे पास जो है वो लोड हो गई वैल्यूज, जो इनपुट की वैल्यूज थी, और जब हमने उसको 1 कर दिया तो हमारे पास वो शिफ्ट होना शुरू हो गई ताकि हम उससे आउटपुट अपना ले सकें। तो यहाँ पे हमने जो है पीसो मोड को इन डिटेल देख लिया, ठीक है, और हमने उसकी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर दिया कि पैरेलल मैनर के अंदर हमने इनपुट दी और सीरियली हमने आउटपुट ले लिया। और उसके लिए हमने देख लिया कि हमारे पास जो है वो 2 मोड्स होते हैं इसके, लोड एंड शिफ्ट। ठीक है, जब हमारे पास वैल्यू कंट्रोल सिग्नल की 0 है तो आपके पास जो है वो लोड होंगी वैल्यूज, और जब 1 है तो आपके पास शिफ्ट होंगी, एंड ग्रेजुअली आपके पास अलॉन्ग विद द क्लॉक साइकिल आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अब अगर यहाँ पे हम देखें तो आप कह लें कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, या अगर यहाँ पे आपके पास एक होल होता, ठीक है, जो नॉट गेट के आगे होल लगा होता है, अगर वो यहाँ पे होता तो हम कह देते कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास यहाँ पे अगर अब हमने नेगेटिव कर दिया तो जब भी हमारे पास फॉलिंग एज आता, ठीक है, जब भी फॉलिंग एज आएगा तो आपके पास आउटपुट की वैल्यू अपडेट होगी, और ग्रेजुअली आपके पास आउटपुट की सारी बिट्स आपको मिल जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।